नदी में तो नहीं भी किया होगा सब, नदी तालाब में तो नहाया होगा। नदी तालाब में तैरना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन वही अगर आप समुद्र में चले जाइएगा तो आराम से तैरिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में ना? हैं, समुद्र में आप चले जाइएगा तो आराम से तैरिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मान के चलिए ये क्या है, नदी है, क्या ये नदी। इधर चले जाओ, कहाँ चले जाओ, समुद्र। बताइए तैरने में कौन सबसे मजा आएगा? समुद्र में। कहाँ तैरने में? समुद्र में। काहे सर? ए बकलोलिया, गोवा चल जाना, गोवा अब बीच, और नहीं तो मुंबई, मुंबई चल जाना हाजी अली, उसके बाद देखना बगले में समुद्र मिल जाएगा। तो जाएगी तो नहाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कहाँ मिलेगा तुमको? मुंबई में नहाने के लिए पानी खरीदना पड़ता है, समझ में कि ना? यार जाए बाल्टी खरीदो, लेकिन खरीदना पड़ेगा। हैं, कुछ भी लगे, लेकिन तुमको पानी खरीदना है। वहाँ नहाने के लिए भी तुमको पानी खरीदना होगा, भगा देगा। समझ में कि नहीं आया? मुंबई में जो नीचे झुग्गी वाला लोग में रहता है ना, सब झोपड़पट्टी में, वो लोग रहता है करोड़पति। कितना महंगा शहर है, समझ में आ रहा है? वहाँ जो अरबपति है ना, उनका बिल्डिंग पाइएगा। करोड़पति तो रोड में घूमता है और झोपड़ी में रहता है। हम लोग तनी करोड़पति हो जाए, बिल्डिंग ठोक के तैयार रखेंगे, क्योंकि वहाँ महंगाई भी वैसा ही है, बहुत महंगा शहर है। समझ में आया? मुंबई सपनों का शहर क्यों कहा जाता है? माया नगरी हैं, इसलिए कहा जाता है ना। हर एक कोई लड़का लड़की लोग हीरो हीरोइन बनने के सपना में सब जाता था वहाँ, और नहीं होता था तो घूर के सब मुँह आइट के इधर आता था। किसी पे कमेंट करना अच्छा बात नहीं है। चलो देखो इधर ध्यान से बताओ, नदी में कि समुद्र में तैरेगा? सब किस में तैरेगा? समुद्र में। बढ़िया से। इसका वजह जानते हैं? नदी या झील का बात कीजिएगा आप। झील, झील किसको कहते हैं? कोई पहाड़ी इलाका हो, बहुत पानी जमा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? झील। सिंपल। वहाँ से भी झरना उरना गिरता है, ठीक है? तो नदी या झील, नदी या झील में हम तैरने जाएंगे ना, तो हमको तैरने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, जबकि समुद्र में हमको तैरने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। इसका रीज़न क्या है सर? समुद्र में जो पानी है, इसका जो भार है, समुद्र का पानी का भार नदी या तो फिर झील का पानी के भार से ज़्यादा होता है। इसका भार क्या होता है? ज़्यादा होता है। समुद्र का पानी का भार क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जब हम आप ही को पहले ही पढ़ा दिए हैं कि जब किसी का भार पानी का ज़्यादा हो गया तो किसी को नीचे डूबने नहीं देगा। समझ में आ रहा है ना? तो समुद्र का पानी का भार ज़्यादा हो गया, नदी झील का पानी का भार कम। और बताइए, जब भार ज़्यादा हुआ तो उत्प्लावन बल भी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? आराम से होगा। और उत्प्लावन बल क्या करता है? किसी भी चीज़ों को डूबने से रोकता है, यही ना? उत्प्लावन बल भी क्या हो जाएगा? हाई। उत्प्लावन बल भी हाई। इसका उत्प्लावन क्या हो जाएगा? इसका उत्प्लावन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बताइए, समुद्र के पानी का भार नदी और झील के पानी के भार की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो जब पानी का भार ज़्यादा होगा तो उत्प्लावन बल भी ज़्यादा लगाएगा। समझ में आ रहा है? और जब पानी का भार कम होगा तो उत्प्लावन बल भी कम लगाएगा। तो जब उत्प्लावन बल ये ज़्यादा लगाएगा तो हम नहीं डूबेंगे, क्योंकि हमारा भार कम हो जाएगा और हम आसानी से तैर पाएंगे। समझ में आ गया? और जब इसका भार क्या हो गया? कम, तो नीचे ही खींचने लगेगा, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण वहाँ पर काम करेगा। आई कहेगा कि हमारा ताकतें कम है, हम बकलोलवा ही मोटका को नहीं रोक के रख नहीं सकेंगे, जो नीचे तू जो नहीं रोकेगा, सब चल जाएगा सब नीचे। ई पहले कहेगा आई एम बॉडी बिल्डर, नहीं जाने देंगे चाहे कुछ भी हो जाएगा। समझ में कि ना? यार उत्प्लावन बल ज़्यादा लगाएगा सब। तो जब उत्प्लावन बल ज़्यादा लगेगा तो हम लोग ज़बरदस्ती भी करेंगे कि जाएंगे अंदर, लेकिन नहीं जाने देगा। इसका वजह है कि इसका पानी का भार क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादा ताकत से उत्प्लावन बल लगाता है, और इसका पानी का भार कम तो छोड़ देता है, जा डूबो मरो कुछ हो। आदमी क्या होता है? सब पानी नदी झील में जल्दी डूब जाता है। समुद्र में नहीं देखे होंगे आदमी लोग को ज़्यादा डूबते हुए, जो तैरने उड़ने जानता है, लेकिन नदी में झील में डूब जाता है सब, क्योंकि थकवा देता है यहाँ पर जल्दी, क्योंकि तैरना यहाँ पर कठिन होता है। समझ में कि ना? यार तैरना यहाँ पर कठिन होता है। क्लियर हो गया? क्यों सर? क्योंकि तैरेंगे तो इसके अंदर उत्प्लावन बल है ये नहीं है, तो अपना बल हमको लगाना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि पानी से हमको ज़्यादा मदद नहीं मिला। और जब यहाँ हमको मदद मिलता है ना, तो आराम से हम तैर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए,
पानी समुद्र या नदी की अपेक्षा किस में ज्यादा है? समुद्र में। नदी या झील की अपेक्षा किस में ज्यादा है? समुद्र में। क्या होता है? भार और उत्प्लावन बल भी। तो बताइए तैरना किस में आसान? तो क्वेश्चन पूछेगा नदी या झील की अपेक्षा किस में तैरना आसान होता है? तो समुद्र में। क्लियर हो गया? समुद्र में आसानी से तैर सकते हैं। अब आराम से जाओ ट्राई मारो, घूम घाम के आओ और देखना सर फिजिक्स पढ़ाए हैं, काम किया कि नहीं किया। समझ में आ रहा है? चलो आज इतना ही करते हैं, फिर कल बात करेंगे इसके आगे।